नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक ना। इसमें आप लोग को केवल एनटीपीसी का नहीं मिलेगा दोस्तों, इसमें आप लोग का रेलवे का जितने भी एग्ज़ाम हुए प्रीवियस ईयर वो सब देखने को आपको मिल जाएगा। जैसे जेई का, एसएससी का, फिर आरपीएफ, एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल, रेलवे ग्रुप डी, ठीक ना, टेक्नीशियन, एएलपी, सभी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। ये रुक्मणी प्रकाशन का किताब है दोस्तों, ठीक ना। आप लोग जिस किताब से बोलिएगा प्रैक्टिस सेट करवाने के लिए, मैं उस किताब से आप लोग के लिए क्लास ये क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ये पार्थियन, ठीक ना। इसका सही उत्तर है पार्थियन। क्वेश्चन को फिर से आप लोग पढ़ लीजिएगा कि प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए, तो ये इसका सही उत्तर है दोस्तों पार्थियन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कनिष्क है किस वंश से संबंधित है। ये दोस्तों आप लोग को जितना भी क्वेश्चन हम करवाएंगे ये क्विक रिवीजन है दोस्तों, जल्दी माने फास्ट। आप लोग का एग्ज़ाम का 2 से 3 महीना है, जो कि एनटीपीसी का एग्ज़ाम का माने अप्रैल या मार्च में आप लोग का एग्ज़ाम पूरा चांस है कि आप लोग का एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आया। अभी तो देख रहे हैं ग्रुप डी के लेकर मैंने पूरा चर्चा चल रहा है कि माने उसका एग्ज़ाम उसका कितना सीट वैकेंसी आएगा कितना नहीं, अभी तो उस पर कोई अथी नहीं है, ठीक ना। कोई कह रहा है 32,000, कोई कह रहा है 58,000, कोई कह रहा है 90,000। तो इसका कोई प्रमाण नहीं है कि कब तक ग्रुप डी का फॉर्म आएगा या नहीं आएगा, ठीक ना। लेकिन आएगा ज़रूर, 2025 में तय है कि आप लोग का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। बस आप लोग तैयारी करते रहिए। तो चलिए आज की अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि कनिष्क जो है, कनिष्क किस वंश से संबंधित है। ये कुषाण वंश से संबंधित है। कनिष्क कुषाण वंश से संबंधित है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश ईसा पूर्व डैश इस शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। तो इन्होंने जो कुषाण थे भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना कब अधिकार स्थापित किया, तो ये फर्स्ट शताब्दी में इन्होंने अपना अधिकार स्थापित किया भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कुषाण राजाओं में से सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे, ठीक है। यानी जो कुषाण वंश में तीसरे मशहूर जो शासक थे कौन थे, तो वो कनिष्क थे। वो कौन थे? कनिष्क, ठीक ना। बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही माने प्रचंड ये जो कनिष्क जो बहुत ही ईमानदार भी थे, ठीक ना। ये राजा मशहूर थे ये, ठीक ना, तीसरे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कनिष्क डैश वंश का सम्राट था। तो ये किस वंश के सम्राट थे, तो ये कुषाण वंश के सम्राट थे। ये किस वंश से संबंधित है, ये कुषाण वंश से संबंधित है कनिष्क, ठीक ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे शल्य चिकित्सा के रूप में जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है ये सुश्रुत, ठीक ना। सुश्रुत माने वो चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया। निम्नलिखित में से किस राजा ने कश्मीर में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों कनिष्क। इसका सही उत्तर है कनिष्क, ठीक ना। कश्मीर के किस स्थान पर? कुंडलवर्ण स्थान पर। कब किया था, तो ये 98 ईस्वी पूर्व में, यानी 98 यानी फर्स्ट शताब्दी बोलिए चाहे 98 ईसा पूर्व कहिए, ठीक ना। और ये इसके अध्यक्षता किसने की थे, तो ये वसुमित्र और अश्वघोष किए थे, ठीक ना। इसके जो आयोजन किसने किया था, किसके शासनकाल में, तो ये कनिष्क के शासनकाल में, ठीक ना दोस्तों। ये किसके शासनकाल में, तो ये कनिष्क के शासनकाल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी। तो महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी दोस्तों, तो ये है अमर्त्य सेन। ये कौन थे, तो अमर्त्य सेन, ठीक ना। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था, बख्तियार खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो वो बख्तियार खिलजी। और इनका पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाया था, तो अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिला है 1998 में, ठीक है दोस्तों। किसके क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, कल्याणकारी के लिए, ठीक ना, कल्याणकारी कार्यों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था, तो ये फाहियान,
ठीक ना। अब कोई पूछ देगा कि फाहियान कहाँ के थे, तो ये चीन के थे, ठीक ना, ये चीन के थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक ना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है कि चौथी शताब्दी की शुरुआत में गुप्तों ने डैश डैश में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों मगध, ठीक ना। गुप्तों का मैंने एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित कहाँ किया, चौथी शताब्दी में। कब किया, तो चौथी शताब्दी की शुरुआत में ही गुप्तों ने मगध में एक छोटा सा साम्राज्य स्थापित किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कि विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। विंध्य शक्ति डैश के वंश के संस्थापक थे, तो ये वाकाटक, विंध्य शक्ति वाकाटक वंश के संस्थापक थे, ठीक ना। वाकाटक वंश के संस्थापक कौन थे, विंध्य शक्ति थे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि इतिहासकार क्रॉनिकलर एक ऐसा व्यक्ति था जो डैश था, क्या था, तो ये राजाओं के लिए वृतांत लिखता था, ये राजाओं के लिए वृतांत लिखता था, ठीक ना, यानी कहानी वगैरह ये उनके जीवनी लिखता था, ये सब वगैरह ये देख लीजिएगा दोस्तों, आप लोग देखते चलिएगा कि आरआरबी ग्रुप डी में, एनटीपीसी में, आरपीएफ एसआई में पूछेगा ये सब प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्राचीन काल में अमर सिंह द्वारा डैश भाषा के शब्दों का एक शब्दकोश तैयार किया गया जिसका नाम था अमरकोश। ये किस भाषा में लिखा गया दोस्तों, ये अमरकोश संस्कृत भाषा में लिखा गया। अमरकोश किस भाषा में लिखा गया, ये संस्कृत भाषा में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि खजुराहो में पाया गया प्रसिद्ध लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था। तो लक्ष्मण मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों, तो ये चंदेलों के द्वारा बनाया गया था, ये चंदेलों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है दोस्तों, चंदेलों के द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री, अगला क्वेश्चन है कि चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दौरान, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आए थे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। कब आया था, तो 629 ईसा पूर्व में आया था। और कब यहाँ से गया था, 645 ईसा पूर्व में ये चला गया था। इनका 15 से 16 वर्ष तक ये भारत में रहा, ठीक ना। बौद्ध की शिक्षा प्राप्त करके ये यहाँ से चला गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि भारत आने वाले निम्नलिखित विदेशी आगंतुकों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहले भारत आने वाले कौन से थे यात्री थे, विदेशी यात्री। ये पहला नंबर की मेगास्थनीज सबसे पहले आया था। मेगास्थनीज के बाद फाहियान आए थे, ये भी चाइना के थे, ये यूनान के थे। मेगास्थनीज यूनान के थे, ये फाहियान ये आपका चाइना के, हिंसांग भी चाइना के था। और अलबरूनी ये आपका तुर्कमेनिस्तान का था, ठीक ना। अलबरूनी किताबुल हिंद जिसने अपना वृत्तांत लिखा हुआ है, किताबुल हिंद, ठीक ना। इसका सही उत्तर है 4, 2, 3, 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग क्यों माना जाता है, तो ये माना जाता है समाज का विकास, नगरों एवं व्यापार मार्गों का विकास एवं उन्नत कृषि, ठीक है दोस्तों। आप लोग देखते चलिएगा, हम डायरेक्ट रिवीजन, फास्ट रिवीजन करा रहे हैं, क्विक रिवीजन, जिससे कि आप लोग जल्दी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को देख पाएँ आप लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि प्राचीन भारत के किस काल में गिल्डों और कृषियों के नए तरीके, नगरों और व्यापार मार्ग पाए गए थे। तो ये थे गुप्त काल में, ठीक ना। क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेते हैं कि प्राचीन भारत के किस काल में गिल्डों, कृषि के नए तरीके, नगरों और व्यापार मार्ग पाए गए थे, तो गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन बुलाया। तो किसे बुलाया, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये समुद्रगुप्त को। और ये किसने कहा कि भारत का नेपोलियन किसे, समुद्रगुप्त को कहा गया, तो विंसेंट स्मिथ को, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करिए।